दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब सूरज की किरणें आसमान को सुनहरा करती हैं, जब ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है और जब आंगन में चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनाई देती है, तो ये आवाज़ें हमसे क्या कह रही होती हैं। हम इन आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन इन आवाज़ों में एक पुकार छिपी हुई होती है, भूख की पुकार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल में करुणा का दीपक जला देगी। पिछले 50 सालों में इस धरती से 30% पक्षी हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं, और वो गौरैयाँ हैं जो हर घर की आंगन में दिखती थीं, अब मुश्किल से दिखती हैं। वो बुलबुल, वो मैना, वो तोते जिनकी चहचहाहट से मोहल्ले गुलजार रहते थे, अब वो चुप हैं, क्योंकि हमने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। पेड़ काट दिए, खेत कंक्रीट में बदल दिए और आसमान में उनके हिस्से के दाने भी छीन लिए। वो चुपचाप हमारे घरों के आसपास मंडराती हैं, भूखी, कई बार 2-2 दिन भूखी रहकर दम तोड़ देती हैं। सोचिए, आपकी छत पर बैठकर एक नन्ही चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही है और उसे कुछ नहीं मिलता। वो खाली पेट वापस लौटती है, अपने घोंसले में जाकर अपने भूखे बच्चों की चीखें सुनती है और रो देती है। क्या आपने गौर किया है, जब आप थोड़े से दाने डालते हैं तो कितनी जल्दी वो चहकते हुए आ जाती है? क्यों? क्योंकि वो भूखी होती है। हर रोज़ मुझे एक कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग आदमी रोज़ अपने घर के बाहर मिट्टी की कटोरी में पानी और दाने रखता था। एक रोज़ उसकी बेटी ने पूछा, पापा, गंदगी होती है तो रोज़ क्यों डालते हो? उसने कहा, जब तुम्हारी माँ चली गई थी तब मैं अंदर से टूट गया था। 3 दिन तक खाना नहीं खाया। तब मेरी छत पर एक चिड़िया आई, मेरे सामने दाना गिरा। मुझे समझ आया कि भूख कैसी होती है। तभी से मैंने ठान लिया, जब तक जिंदा हूँ इनका पेट भरूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी भूख महसूस की है? तो सोचिए, इन नन्ही जानों का दर्द कैसा होगा। वो तो बोल भी नहीं पाती, लेकिन जब आप उन्हें दाना पानी देते हैं तो उनका पेट ही नहीं भरता, आपका मन भी भर जाता है, आपकी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति पक्षियों को रोज अन्न पानी देता है, उसके घर से दरिद्रता चली जाती है, उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पक्षियों को खाना देने से सारे पाप धुल जाते हैं, और जब आपके बच्चे आपको ये करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भी दया और इंसानियत पैदा होती है, क्योंकि इंसान वही है जिसके अंदर करुणा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। रोज अपनी छत या बालकनी में एक कटोरी पानी रखें। पानी रोज साफ करें। बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, इनका थोड़ा सा दाना डाल दें। गर्मियों में ज़्यादा पानी रखें। छत पर या गार्डन में एक पौधा भी लगा दें ताकि उन्हें छांव मिले। और ये काम अकेले मत करिए, अपने बच्चों और परिवार को भी साथ जोड़िए। याद रखिए, अगर आपने ये आदत बना ली तो आपकी आत्मा को हर दिन नई ताजगी मिलेगी। हम इंसान इस धरती पर अकेले नहीं हैं, हमसे पहले भी यहाँ कई जीव थे। हम चले जाएंगे, तब भी रहेंगे, लेकिन आज उनके जीने का हक हम उनसे छीन रहे हैं। वो बोल नहीं सकते, वो मांग नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखें हमें रोज पुकारती हैं। क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि उनकी पुकार भी ना सुन सकें? क्या हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि जिनके बिना हमारी सुबहें अधूरी हैं उन्हें हम भूख से तड़पने दें? नहीं। आज से संकल्प लीजिए, रोज 10 मिनट निकालिए, दाने और पानी रखिए। उनकी चहचहाहट में आज आपको दुआएं सुनाई देंगी। और जब आप सबसे कमज़ोर होंगे, सबसे अकेले होंगे, यही पुण्य, यही करुणा आपके साथ खड़ी होगी। धरती पर करुणा की सबसे प्यारी तस्वीर बन जाइए, क्योंकि किसी भूखे का पेट भरना सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। और हाँ, कल सुबह जब सूरज उगे तो कुछ दाने उनके लिए ज़रूर रखना।